हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 8 का एडिशन में मैथ। चैप्टर 9 है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को स्टार्ट करने से पहले हम ये जानें कि इक्वेशन क्या होता है, उसके बाद से जानेंगे लीनियर इक्वेशन क्या होता है। लेकिन सबसे पहले जानेंगे वेरिएबल क्या होता है। इसमें तीनों जानना जरूरी है। वेरिएबल क्या होता है, तब इक्वेशन जानेंगे और फिर क्या जानेंगे, लीनियर इक्वेशन क्या होगा। तो वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल एक अल्फ़ाबेट्स होते हैं। अब अल्फ़ाबेट्स क्या होते हैं, वो वेरी करते रहते हैं। क्या करते रहते हैं, अब या वेरी, यानी किसी भी थिंग्स जो वेरी करते रहे उसे क्या बोलेंगे, वेरिएबल। जैसे एक्स, वाई, जेड, ए, बी, सी। तो वेरिएबल को जनरली हम एक्स, वाई, जेड और ए, बी, सी से डिनोट करते हैं। ये हमारे वेरिएबल्स होते हैं। ओके, ये हमारा क्या होता है, वेरिएबल। और जितने जो नंबर है 2, 3, 4 सब कांस्टेंट होते हैं। क्या होते हैं, कांस्टेंट। ये होगा मेरा वेरिएबल्स। समझ गए ना। यानी वेरिएबल क्या होगा, द क्वांटिटी कैन बी चेंज और कैन बी वेरी इज कॉल्ड वेरिएबल। जो दो क्वांटिटी कैन बी चेंज आर कॉल्ड वेरिएबल। जो क्वांटिटी क्या हो, चेंज होता रहे। एक्स के बदले वाई ऐड कर सकते हैं, वाई के बदले जेड ऐड कर सकते हैं। जैसे हम कोई इक्वेशन लेते हैं x प्लस 2 इज इक्वल टू 3। तो x का अब इसका आंसर क्या है, 1 है। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा, 3 माइनस 2, x इज इक्वल टू 1। अब x इज इक्वल टू 1 है तो हम x के प्लेस पर y भी ऐड कर सकते हैं। क्या दिक्कत है, यहाँ y इक्वल टू 1 है तो हम यहाँ z भी ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ a भी ऐड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ b भी ऐड कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। यहाँ आप c भी ऐड कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। लेकिन आप 2 के जगह पर 3 ऐड नहीं कर सकते हो। 2 के प्लेस पर 3 ऐड नहीं कर सकते हो। जैसे 2 के प्लेस पर 3 ऐड करोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3 और आंसर हो जाएगा 0। यदि ये नंबर चेंज करते हैं तो वैल्यू भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। लेकिन वेरिएबल चेंज करेंगे, इसका नेम चेंज करेंगे तो इसका वैल्यू चेंज होने की होगा ही नहीं। समझ गए ना। इसीलिए वेरिएबल कैन बी चेंज और कांस्टेंट कैन नॉट बी चेंज। तो दोज क्वांटिटी कैन नॉट बी चेंज इज कॉल्ड कांस्टेंट एंड दोज क्वांटिटी कैन बी चेंज इज कॉल्ड वेरिएबल। ओके, तो इस पर से डिफाइन कर लेते हैं, थोड़ा सा इजी रहेगा। व्हाट इज कांस्टेंट, व्हाट इज वेरिएबल। सो हियर आई कैन राइट वेरिएबल, दोज क्वांटिटी can be changed are called variables. Are called variables. For example, x, y, z, a, b, c ये अपने क्या हैं, इससे वेरिएबल्स को जनरली डिनोट करते हैं। और फिर अल्फाबेट्स हैं तो जनरली इसी से डिनोट करते हैं। और ऐड करते हैं कांस्टेंट। दोज क्वांटिटी can not be changed are called variables, sorry, constant। और यही वेरिएबल और कांस्टेंट मिलकर क्या बनाता है, इक्वेशन बनाता है। क्या बनाता है, इक्वेशन।
So here I can write, for example, वन टू थ्री फोर फाइव, ये अपने क्या है, कांस्टेंट टर्म्स है। तो कांस्टेंट टर्म कैन नॉट बी चेंज और वेरिएबल कैन बी चेंज। तो कांस्टेंट टर्म क्यों चेंज नहीं हो सकता है, यदि ये चेंज होगा तो वैल्यू में चेंजिंग हो जाएगा, लेकिन वेरिएबल चेंज होगा तो वैल्यू में चेंजिंग नहीं होगा। तो हियर आई कैन राइट, इफ कांस्टेंट टर्म change, then variable also change. Variable, the constant term change, then value also change. Then value can be changed. Getting? And here, if variable change, then value cannot be changed. Not be changed. Okay. आपने कभी देखा है कि किसी का नाम चेंज कर दिया तो उसका गुण चेंज हो जाएगा? कभी नहीं। मोहन से सोहन रख दिए, उसका गुण चेंज होगा? नहीं चेंज होगा। समझ गए ना? ये हमारे क्या हुआ, वेरिएबल और कांस्टेंट। अब इसको थोड़ा नोट कर लीजिए। तो हम आते हैं इक्वेशन पर। अब हम इक्वेशन के बारे में डिस्कस करते हैं, ये वाला। इक्वेशन, हम कोई टर्म लेते हैं, इस टाइप के जो टर्म लेते हैं 4, तो आप देख सकते हैं यदि हम x के वैल्यू को फाइंड करना चाहें तो इधर भी क्या होना चाहिए, यदि यहाँ 4 है तो यहाँ भी क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए। तो क्या पुट कर देंगे, यदि x इक्वल टू हम 2 पुट कर दें तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 + 2 इक्वल टू 4, 4 इक्वल टू 4। तो आप देख सकते हैं इसमें 1 वेरिएबल है और ये LHS इज इक्वल टू क्या आ गया, RHS। इसका मतलब ये हुआ कि इस x का सॉल्यूशन क्या है, 2 है। इसको रूट्स भी बोलते हैं, सॉल्यूशन भी बोलते हैं। गेटिंग? तो इसका मतलब क्या हुआ, ये RHS इज इक्वल टू क्या हुआ, RHS। यानी ये बैलेंस हो रहा है, इक्वलिटी दिखा रहा है। तो हम कह सकते हैं एक स्टेटमेंट इज इक्वलिटी विच कंटेन 1 और मोर वेरिएबल। कहीं कहीं एक से अधिक भी वेरिएबल होता है। जैसे हम क्लास 10th में जाएंगे या 9th में तो x + y इक्वल टू 2 ऐसे इक्वेशन आएंगे। तो यहाँ x वेरिएबल ऑल्सो है और y ऑल्सो है। क्लास 10th में जाइएगा तो इस टाइप के आपके पास इक्वेशन आएंगे, 2x + y इक्वल टू 3 एंड 5x - y इक्वल टू 6। इस टाइप के इक्वेशन आएगा। तो इसमें कितना वेरिएबल है, 2 वेरिएबल्स है। और ऊपर जाइएगा तो ax³ + 3x² + 2x + 6 इस टाइप के इक्वेशन आएंगे। इसमें ये तो वो है x y z, ax + by + cz इस टाइप के इक्वेशन आएंगे। इसमें 3 वेरिएबल्स है, 1 2 3। समझ गए ना? तो इसलिए बोल रहा है कि a statement of equality which contains 1 or more unknown quantity or variable is called equation। अधिक ये हमारे अननोन क्वांटिटी है, x भी अननोन क्वांटिटी है, यहाँ x y 2 अननोन क्वांटिटी है, x y z 3 अननोन क्वांटिटी है। ये हमारा ABC आपका रियल नंबर है। गेटिंग नॉट गेटिंग? तो इसको हम डिफाइन करना चाहें इक्वेशन को, अब हमारे ख्याल से इक्वेशन को समझ गए होंगे इक्वेशन क्या है। तो हम डिफाइन करना चाहे एन इक्वेशन स्टेटमेंट
of equality which contains one or more unknown quantity or variable, इसको हम लिटरल से बोलते हैं, is called equation. is called equation. अब जैसे फॉर एग्जाम्पल x प्लस 2 इज इक्वल टू 3, ये हमारे अननोन क्वांटिटी है. 1/2y प्लस 1/3 इज इक्वल टू 1/5. y भी क्या है हमारा अननोन क्वांटिटी है. ये सब हमारे क्या है इक्वेशन है. -3z प्लस 6 इज इक्वल टू 2. यहाँ हमारा क्या है z भी क्या है अननोन क्वांटिटी है, और इसी अननोन क्वांटिटी का हम लोग वैल्यू फाइंड करते हैं. गेटिंग नॉट गेटिंग. तो आप देख सकते हैं ये हमारे क्या हुआ इक्वेशन का डेफिनेशन हो गया. ये स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी है. मतलब क्या करना है LHS इज इक्वल टू RHS. हर एक क्वेश्चन में यही हमको करना होता है. LHS इज इक्वल टू RHS, यानी x जो अननोन क्वांटिटी है, y जो इसमें अननोन क्वांटिटी है, और z जो इसमें अननोन क्वांटिटी है, उसका वैल्यू को क्या करेंगे हम किसी तरह इसको फाइंड करेंगे. आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं. अब डिस्कस करते हैं लीनियर इक्वेशन. ये क्या होता है LINEAR लीनियर इक्वेशन. तो जिसमें वन वेरिएबल हो और पावर क्या हो 1 हो, उसका पावर क्या हो 1 हो, उसे क्या बोलते हैं लीनियर इक्वेशन. ठीक है. यहां दिया है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, इसको जानना है. लीनियर इक्वेशन जान लें. द इक्वेशन हैविंग पावर 1 इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन. हियर आई कैन राइट द इक्वेशन having maximum power one is called linear equation. Okay, for example x plus 2 is equal to 3 और x plus y is equal to 6. ये हमारा लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि पावर क्या है कोई भी वेरिएबल्स कितने ही वेरिएबल्स हो और पावर क्या हो 1 हो, तो उसे क्या बोलेंगे लीनियर इक्वेशन. और हम करते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. ये टोटल का हम डेफिनेशन फाइंड करते हैं. लीनियर इक्वेशन in one variable. The equation मतलब उसका पावर 1 भी हो और एक वेरिएबल में हो तो क्या कर सकते हैं. द इक्वेशन हैविंग one variable and one power and maximum power one is called
linear equation linear equation in one variable. गेटिंग? तो हमारा x प्लस 3 इज इक्वल टू 6, x प्लस 4 इज इक्वल टू 9, y प्लस 3 इज इक्वल टू 10। ये अपने क्या है? लीनियर इक्वेशन है। तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। सो गाइस, तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट इंट्रोडक्शन वीडियो में, जिसमें हम इसका सॉल्यूशन और हाउ द सॉल्व द इक्वेशन आई विल डिस्कस अबाउट दिस पॉइंट। ओके, तो फिर धन्यवाद। जय हिंद।